ये है 19 के कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता जनार्दन से भी आज मैं इस अवसर पर अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब अपना मतदान करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही, और देश को एक अच्छी सरकार जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी। और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। फिर बहुत मेरी बात तो सुना करेंगे, हो गया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर तो वीडी शर्मा को आपने सुना और उन्होंने कहा कि ऐलान हो चुका है। और अब एक तरफ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सवालों के जवाब का सिलसिला, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें। तो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनूप गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनकी नजर बनी रही। इसके अलावा ममता हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। पहले अनूप के पास आपको लिए चलेंगे। तो अनूप, आखिरकार ये क्लियर हो गया, पूरे देश की तस्वीर क्लियर हो गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर क्लियर हो गई। जी अनूप। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम सुबह से ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आयोग 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने जा रहा है, तो कह सकते हैं कि 2019 के ही तर्ज पर इस बार भी चुनाव आयोग ने तय किया कि 7 चरणों में ही चुनाव कराए जाएं। कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 2 साल से इसकी तैयारी की गई थी और एक सेफ एंड सिक्योर चुनाव हो, इसको लेकर पूरा आपने प्रेस वार्ता देखा जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी बातों का जिक्र किया। 4 जून यानी कि 4 जून को साफ हो जाएगा, मतगणना की गणना की जाएगी उस दिन, और उस दिन साफ हो जाएगा कि अगली बार केंद्र में किसकी सरकार बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती है। और उसके बाद आज से कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों के ऑफिशियल कैंपेन का। और यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता हों या फिर विपक्षी पार्टियां, वो जमीन पे दिखेंगी और उसके बाद वो अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगी चुनाव जीतने को लेकर के। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने अपील की है राजनीतिक पार्टियों से कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सही तरीके से पालन किया जाए, बिना अर्थ के आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं बचा जाए लोगों को। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से कुछ अपील भी की गई है, कुछ सख्ती भी, और ये भी मेरा ख्याल है बहुत लंबे अरसे बाद आपने देखा होगा कि 2 बार रहीम को और 2 बार शेर का इस्तेमाल ईसीआई ने किया है। आमतौर पर चूंकि ये नजर नहीं आता। मैं आऊंगा आपके पास, लगातार ममता भी हमारे साथ बनी हुई है, सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। ममता, तस्वीर लगभग साफ हो गई है और अब इंतजार है उसी अंदाज में एग्रेसिव कैंपेनिंग भी शुरू हो जाएगी, वो नजर आएगा अब मैदान में। ममता। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 4M जो है उसको अवॉइड करिए, यानी कि मनी पावर, मसल पावर और दौड़। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें क्योंकि आजकल दोस्ती भी जल्दी हो जाती है और दुश्मनी